नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, विशेष रूप से इनके अनुच्छेद देखेंगे। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया कि राज्य की भाषा, अनुच्छेद 13 में यह बताया गया का कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्वक है वह लागू नहीं करता। यह अनुच्छेद 13 के माध्यम से बताया गया। अनुच्छेद 14 जो है कानून की समझ समानता बताता है या विधि की समझ अधिकार बताता है। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति का जाति, धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध या निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 17 पूरी तरह से बताता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए या अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 के द्वारा यह बताया गया कि उपाधियों का उन्मूलन होना चाहिए या उपाधियों का अंत होना चाहिए। जी, जो मेन डिबेट होता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 यह बताता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार और उनके संरक्षण। कोई व्यक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र है, क्या वह किसी राज्य में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो वह किस प्रकार रह सकता है, इसी के बारे में अनुच्छेद 19 बताता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण को प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 यह बताता है किसी भी व्यक्ति को जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए यह बताता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है या नहीं। तो इसमें हम पाते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के तहत माना गया है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोधता से संरक्षण प्रदान करता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार गिरफ्तार होगा, किस प्रकार नहीं होगा, तो वह अनुच्छेद 22 बताता है। अनुच्छेद 23 के अनुसार यह बताया गया कि मानव व्यापार तथा बाल श्रम निषेध जो लिखा जाता है, हम देखे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में बाल श्रम निषेध लिखा जाता है, यानी कि बच्चों को काम न कराकर बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बच्चों के लिए रोजगार जो होता है वह निषेध होता है, यानी कि हम शायद देखते ही हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में लिखा रहता है बाल श्रम निषेध। तो बच्चों को कार्य न करने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 24 के अनुसार बताया गया है। जी दोस्तों, अब जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और यह अति महत्वपूर्ण आज के डिबेट में रहा है। अभी अभी हाल ही में देखा गया कि कर्नाटक का जो हिजाब विवाद था, यह इसमें किस प्रकार से मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 25 यह बताता है कि अंतःकरण तथा धर्म के प्रकरण, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो क्या यह स्कूलों में भी सीमित है? यही विवाद आज ये कर्नाटक का हिजाब विवाद जो आज सुनाई दिया गया कि जो स्कूल है, स्कूल शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया सकता। हालांकि आप बाहर आप हिजाब पहन सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह बताया कि स्कूलों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, न कि किसी धार्मिक ड्रेस का। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जी दोस्तों, आगे जो है वह और महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्था खेलने और चलने का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 31 जो है वह संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण को निरस्त किया गया, हालांकि लेकिन यह संपत्ति के अधिकार को बताया गया, जो इसे हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया और कहा गया कि यह विधि के समझ यानी कि कानूनी अधिकार है, न कि यह मूल अधिकार है। जी, कुछ कानूनों की सुरक्षा, तो सुरक्षा के लिए बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार सुरक्षा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 31A के द्वारा बताया गया संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। 31B में यह बताया गया कि कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। अनुच्छेद C में यह बताया गया नीति निर्देशक सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा। अनुच्छेद 31D के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानून की सुरक्षा, जो कि निरस्त कर दिया गया। जी, अब जो मेन डिबेट है और इसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण रखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उन्होंने भरी सभा में यह कहा कि अगर कोई मुझसे
पूरे अनुच्छेद यानी कि 395 में से कौन से अगर चूज करें कौन से मूल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है तो हम अनुच्छेद 32 को लेते हैं। यह मेरी भाषा नहीं है, माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी की भाषा है। अनुच्छेद 32 में यह क्या है, जैसा कि उन्होंने ऐसा बताया, तो इसमें यह बताता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू से संबंधित उपचार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अनुच्छेद 32A के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करता, इसे निरस्त भी कर दिया गया। अनुच्छेद 33 के तहत इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त उन पर स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। अनुच्छेद 35 इस भाग के लिए प्रावधानों को प्रभावी बनाने में संबंधित विधायन है।